मेजरमेंट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ ही जो यूनिट है वो दोनों होने चाहिए। अब यहाँ से यूनिट से पहचान हुई कि ये एक लेंथ को जो है वो मेजर किया गया है। अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये वो डिजिट्स होते हैं जो किसी मेजरमेंट में जिनकी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यानी अगर मैं इस मेजरमेंट में देखूं तो ये जो 4 डिजिट्स आ रहे हैं इनको लिखने का एक मकसद है कि हमारी एक्यूरेसी को ये मजबूत कर यानी, और इसमें जो एक हम कह सकते हैं हमारा जवाब बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो इसके हवाले से जब हम देखते हैं तो इन डिजिट्स की फिर इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाती है मेजरमेंट में। तो हम यही बात करते हैं कि फिर एक रूल बन जाता है कि अगर डेसिमल से पहले भी ज़ीरो लिखा और इसके बाद भी ज़ीरो, तो फिर अगर उन ज़ीरोस के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हों तो वो डिजिट्स अगर 4 हैं तो चारों, अगर 5 हैं तो पांचों वो जो है वो उनको हम सिग्निफिकेंट यानी इम्पोर्टेंट जो है वो डिजिट्स कहेंगे। तो ये हमारे पास जो 4, इसमें हम कहेंगे जी सिग्निफिकेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे ही अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें, ये जो एक मेजरमेंट है टाइम की है, सेकंड से हमने इसको पहचाना। अब इसमें जो ये मेजरमेंट है ये भी बिल्कुल इसी तरह, और इसमें एक ही हमारे पास जो है वो क्या है जी सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये यानी यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि ये सेकंड के 10th पार्ट, 100th पार्ट और ये 1000th पार्ट को जाके जो है वो मेजर कर रहा है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस इस मेजरमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि इसमें फिर हमारे पास क्या है जी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो 786 ग्राम्स, अब ये ग्राम्स से पहचान हुई कि ये केजी है, या सॉरी ये एक मैस है जिसके एक स्टैंडर्ड यूनिट हमने जो है वो क्या पढ़े थे जी केजी पढ़े थे। और दूसरी बात ये कि 786 है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो तीनों ही डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, यानी इन तीनों की इंपॉर्टेंस है। नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इसके बाद अगर हम इसको देखें तो अब यहाँ पर 4 5 चलें, ये दो तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये जो जीरो लिखा हुआ है, अब मैथमेटिकली हम ये बात जानते हैं कि 450 और यानी 450.00 लिखा हो, ठीक है, या फिर 450 लिखा हो, तो ये एक ही बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये जो हमने डेसिमल पुट किया है यहाँ पर, इसको लिखने का ये मकसद है कि ये जो 3 डिजिट हैं ये हमारी मेजरमेंट के लाजमी हिस्से हैं। यानी हम हमारी जो मेजरमेंट है वो कुछ ऐसी भी हो सकती है कि बाज़-औक़ात उसकी वैल्यू 451 आ जाए, इसलिए इस तीसरे डिजिट को भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो इसलिए ये तीनों ही शामिल होते हैं इस तरह। तो फिर हम यूं कहेंगे कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो 3 है। लेकिन साथ ही एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो हमने समझनी है कि अगर ऐसा होता कि 450 होता और आगे पॉइंट ना लिखा होता, डेसिमल ना लिखा होता, तो यहाँ पर फिर ये अज्यूम किया जाता है कि जो 2 डिजिट्स हैं यही इंपॉर्टेंट है, यानी यही सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और जो थर्ड है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन अब उसमें ये भी बात हो सकती है कि उसके साथ अगर एक इंडिकेशन दे दी जाए, उसके नीचे बार लगा दी जाए या ऊपर एक बार लगा दी जाए, तो उसका फिर ये मतलब लिया जाएगा कि अब जो है इसमें ये 450.0 ही लिखा हुआ और अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये हमारे पास कुछ और मेजरमेंट्स भी लिखी हुई हैं, जैसे ये सेंटीमीटर से लेंथी की जो है वो मेजरमेंट। अब सेंटी इसका जो है वो एक प्रीफिक्स है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यूँ बात करते हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर्स का 10th पार्ट और 100th पार्ट ये दोनों इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। यानी अगर हम 48.00 लिख रहे हैं तो इसमें ये और ये 4 डिजिट्स इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि हम एक दफ़ा मेजरमेंट करें तो हमारी जो जवाब है वो 48.01 सेंटीमीटर आ जाए। तो इसमें जो ये 1 है ये इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि 4th नंबर पर डिजिट है उसका ये हिस्सा है। तो हम यूँ कहेंगे कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं जी 4 हैं। इस तरह से यहाँ से भी हमें इसकी पहचान हुई। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं 49.07, तो सेम अब जीरो बीच में यानी इन दो मेजरमेंट्स के बीच में आ जाए तब भी काउंटिंग में आता है, सवाए इसके कि शुरू में आ जाए, डेसिमल से शुरू में आ जाए। और वो भी वहाँ पर जो एक इंडिकेशन होती है, एक बता दिया जाता है कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट इसका क्या मकसद है। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी वहीं से हमें एकदम उसका अंदाज़ा हो जाता है कि कितने होने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर ये क्योंकि मीटर में मेजर हुआ है तो इसका मतलब 10th पार्ट ऑफ मीटर और फिर 100 पार्ट ऑफ मीटर तक ये मेजर करेगा। तो फिर इसका मतलब इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट
फिगर्स आ रहे हैं। और लास्ट में अगर हम इसकी बात करें तो सेम जो ऊपर मैंने आपको बताया, चूंकि डेसिमल पुट नहीं किया तो इसमें मुख्तलिफ जो है आराएं रखी जाएंगी, यानी कुछ के मुताबिक ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पर होगा, कुछ के मुताबिक अगर इसमें यहाँ पे बार हो तो फिर 3 हो जाए, यहाँ पर है तो फिर 4 और यहाँ पे तो फिर 5। तो इस तरह से ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो मालूम हो जाते हैं।